नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को चांद को फतेह करने के लिए रवाना हो चुका है। इसने भारत के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से उड़ान भरी और अब ये अंतरिक्ष में पहुंचकर धरती के आसपास इलेप्टिकल रूट में एंट्री ले चुका है, जिसमें सफर करते हुए ये स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे चांद के पास जा रहा है। लेकिन अब इसके आगे का सफर इतना आसान नहीं होने वाला है और इस सफर में सबसे मुश्किल है इसका आखिरी पड़ाव, जिसमें ये 23 से 24 अगस्त के बीच चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और इसी प्रयास में साल 2019 में चंद्रयान 2 असफल हुआ था। तो अब सवाल आता है कि चांद पर जाना इतना भयानक क्यों है और नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर ऐसा क्या देखा। इस 70 दशक में चांद पर जीत हासिल करने वाले नासा ने अचानक अपने सारे मून मिशन बंद कर दिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चांद से जुड़ी इन रहस्यमयी चीजों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही आपको चंद्रयान 3 के बारे में भी नई जानकारी देंगे। दोस्तों, सतह से चांद पूरी तरह गोल दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में चांद भी पृथ्वी की तरह अंडाकार है। दोस्तों, चांद की सतह पर भी बेहद स्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। ये तो आप जानते ही होंगे कि साल 2009 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज की। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि चांद पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसके बड़े बड़े और ठंडे क्रेटर्स बर्फ के रूप में मौजूद हैं। साथियों, चांद से जुड़ी ये रहस्यमयी बात यह भी है कि स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बेसिल में एक बात पर खोज निकली थी कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असर डालता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अमावस पर लोग काफी अच्छी नींद लेते हैं, वहीं पूर्णिमा पर लोग कम नींद ले पाते हैं। हालांकि विज्ञान ने इस बात की पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है और आज भी कुछ वैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। यह इतने बड़े हैं कि इन पर करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ा गड्ढा चांद के साउथ पोल पर मौजूद है। एरकन बेसिन नाम के इस गड्ढे का डायमीटर 2500 किलोमीटर और गहराई तो इतनी ज्यादा है कि एक के बाद एक करके 10 बुर्ज खलीफा इसमें समा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस गड्ढे की गहराई 8.2 किलोमीटर के आसपास है और ये पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों और सभी ग्रहों में मौजूद गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा है। माना जाता है चांद के इन गड्ढों में पानी छुपा हो सकता है, और वो भी थोड़ा नहीं बल्कि 100 मिलियन टन। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान खजाने मौजूद हो सकते हैं, जिसकी खोज करने के लिए ही यहाँ पर चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया है। दोस्तों, 1959 में रसिया के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई बार मून लैंडिंग और मून के मिशन किए हैं। और दोस्तों, 20 जुलाई 1969 के दिन नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। और इसके बाद दोस्तों, नासा ने अपने कई अपोलो मिशन में कुल 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा था। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कारण बता दिया था कि चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसकी रिसर्च की जा सके। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छुपा लिया है। दोस्तों, नासा के द्वारा भेजे गए इन 12 एस्ट्रोनॉट में से कुछ ने चांद पर कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनी थी और कुछ ने इस पर बने अजीब से ब्रिज और कूलिंग टावर जैसी रचना को भी देखा था। वहीं चांद पर खोज में लगे वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट डिश जैसी रचना भी दिखी थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका अपने आप बनना नामुमकिन है। हालांकि नासा ने इस पर कभी आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने कबूला कि चांद पर एलियन के बसेरा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव पर किए गए थे, जहाँ पर लैंडिंग करना चांद के दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले काफी ज्यादा आसान माना जाता है। लेकिन साल 2019 में चंद्रयान 2 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और अपने इस प्रयास में यह असफल हुआ था। और आखिर चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। चांद के दक्षिण ध्रुव पर कई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां करोड़ों साल से सूरज की धूप नहीं पहुंची, और इसका मतलब है तापमान का बहुत ठंडा होना।
इसीलिए कई बार दक्षिण ध्रुव का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो छोड़ो, उस स्पेसक्राफ्ट में काम करना भी बहुत मुश्किल होता है और इतने कम तापमान में कई बार स्पेसक्राफ्ट में लगे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। वहीं रोशनी ना पड़ने की वजह से दक्षिण ध्रुव के कई हिस्सों में काफी ज्यादा अंधेरा रहता है। इसी वजह से चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रसिया और इसरो के ऑर्बिट्स भी वहां के हिस्सों को नहीं देख पाए, यानी उन हिस्सों में क्या है उन्हें नहीं पता। ऐसे में वहां जाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर कई सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे में किसी भी रोवर को यहाँ चलाने में काफी सावधानी रखनी पड़ेगी और ऐसे में रोवर किसी बड़े गड्ढे में गिर गया तो उसे वहाँ से निकालना लगभग नामुमकिन है और फिर रिसर्च मिशन भी फेल हो जाएगा। इसीलिए इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में सेंसर और नेविगेशन कैमरा लगाए हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में क्यों फेल हो गया। तो बता दूं, इसरो के अनुसार धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। ऐसे में इतनी दूरी पर लैंडर से कम्युनिकेशन बनाए रखना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल भी खो जाते हैं और एंटीना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस आता है। साथ ही अपनी कक्षीय गति यानी ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए लैंडर को भी सही मोशन पकड़े रहना पड़ता है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी है और साथ ही बहुत ही पतला वातावरण भी है। साथ ही दोस्तों चांद के दक्षिणी ध्रुव में काफी बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे होने की स्थिति में धूल भी उड़ती है और ये सभी कारण किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में काफी चैलेंजेस देते हैं। और पिछली बार चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया था और इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से वो चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग का शिकार हो गया। लेकिन पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेकर इसरो ने इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से भी ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाया है। दोस्तों यदि सब कुछ प्लानिंग के अनुसार रहा तो 23 या 24 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवा दिया जाएगा। दोस्तों अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो अमेरिका, रसिया और चीन के बाद भारत वो चौथा देश होगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। साथ ही हमारा देश वो पहला देश होगा जो चांद की सबसे खतरनाक हिस्सों में यानी साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही दोस्तों चंद्रयान 3 से जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।